हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी की बात कर रहे थे। आज हम शुरू करेंगे सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज से। तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज से के लिए हम कैसे बात करेंगे कि इसमें सपोज करो ये मैंने ऐसे ही डायग्राम बनाया है, ये मैप का डायग्राम है जिसमें आपको मैंने इधर दिखाया हुआ है, इधर आपका पड़ेगा सिक्किम और इधर पड़ेगा आपका दार्जिलिंग। यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा इसका वेस्ट और ईस्ट में, तो वेस्ट की तरफ जो होगा आपका नेपाल होगा और ईस्ट की तरफ आपका भूटान होगा, और इन दोनों के बीच में पड़ेगा आपका सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज। तो यहाँ पे जो कंचनजुंगा है, कंचनजुंगा को हम लोग कंचनगिरी भी कहते हैं, तो ये नाम आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि कभी कभी कंचनजुंगा की जगह कंचनगिरी आ जाता है एग्जाम में, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा माउंटेन रेंज है, ये कौन सा माउंटेन है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये एक इम्पॉर्टेंट पीक है कंचनजुंगा, यहाँ पे अगर हम सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज को डिवाइड करते हैं नॉर्थ और साउथ में, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या तो अगर हम सिक्किम हिमालयाज को डिवाइड करते हैं नॉर्थ एंड साउथ की तरफ, तो नॉर्थ में जो ट्राइब्स हैं, नॉर्थ में कुछ ट्राइब्स मिलती हैं जैसे कि लेप्चा, ठीक है, लेप्चा ट्राइब आपको नॉर्थ में देखने को मिलती है, और साउथ में आपको मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलता है जिसमें कि नेपालीज, बंगालीज, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स मिलते हैं, तो यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन होता है। और नॉर्थ में आपको कौन से ट्राइब्स मिलते हैं? लेप्चा ट्राइब्स, ठीक है। तो ये सिक्किम और दार्जिलिंग को हमने नॉर्थ एंड साउथ में पॉपुलेशन वाइज अगर डिवाइड किया है, तो यहाँ पे टी प्लांटेशन होता है। टी प्लांटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है टी प्लांटेशन के लिए, जैसे कि मॉडरेट स्लोप होना चाहिए, थिक सॉइल कवर होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी हाई होना चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए पूरे साल भर। तो ये कुछ कंडीशंस है। अच्छा, कभी कभी एमसीक्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि टी प्लांटेशंस के लिए क्या क्या से इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कहीं पे भी टी प्लांटेशन शुरू करने के लिए। यहाँ पे तीस्ता रिवर हमें देखने को मिलता है। ये तीस्ता रिवर कहाँ से आती है? ये सिक्किम से आती है, फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है, और वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को हम मेघना कहते हैं। तो यहाँ पे तीस्ता रिवर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज की। तो आप देख लो, वापस यही वही मैप है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज है, यहाँ पे आप वेस्ट साइड में देखोगे भूटान, और ईस्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे ईस्ट साइड में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको दीफू पास मिलेगा देखने को, ठीक है। यहाँ पे अगर भूटान है वेस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में आपको दीफू पास दिखेगा, और इसके बीच में आपका अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज, ठीक है। ये डायग्राम है। ये जो अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज है, इसका एक्सटेंशन क्या होगा? साउथ वेस्ट। आप देखो ये साउथ की तरफ है और वेस्ट साइड में, इसलिए साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट तक रहेगा क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। तो ओरिएंटेशन मैंने अभी आपको बताया, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे मिलती है आपको। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये फेमस है, होती है अपने रिवराइन आइलैंड्स की वजह से, रिवराइन आइलैंड्स और सैंड बार्स की वजह से। तो ये रिवराइन आइलैंड्स जो है, यहाँ पे सबसे जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजूली रिवराइन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, और इसी के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ की गवर्नमेंट ने रख दिया है, मजूली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ पे दिहांग आपको मिलेगा, दिबांग मिलेगा, लोहित, कामेंग, सुबनश्री, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पीक आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे नामचा बरवा, ठीक है। और जो ट्राइब्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेंगी, यानी अगर आप ट्राइब्स को वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आप बताते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा मोनपा ट्राइब, फिर आपको मिलेगा अबोर, फिर आपको मिलेगा मिश्मी, फिर आपको मिलेगा न्येशी, और उसके बाद मिलेगा नागा। तो जो ये न्येशी ट्राइब होता है, ये सबसे हाईली पॉपुलेटेड ट्राइब होता है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मैंने ट्राइब्स का आपको नाम बताया है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट में कौन कौन से ट्राइब्स मिलते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की। नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में अगर नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसको देखते हैं,
यानी कि ऊपर से नीचे अगर हम देखते हैं इसको, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पटकाई बूम, उसके बाद मिलेगा आपको नागा हिल्स, उसके बाद आपको मिलेगा मणिपुर हिल्स, और चौथा आपको मिलेगा मिजो हिल्स, जिसको हम लुशई हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे ही डायग्राम बना करके भी दिखाया कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे एक फेमस लेक है मणिपुर में जिसको हम कहते हैं लोकटक लेक। यहाँ का वेजिटेशन जो है, इसको यहाँ पे भूमडीज जो है ये होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डियर भी देखने को मिलेगा जिसको हम संगाई भी कहते हैं। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, और इसका बहुत एक फेमस कैरेक्टरिस्टिक होता है इस डियर का कि ये बहुत ही शर्मीला होता है, अगर किसी को भी देखता है तो ये फटाक से भाग जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। फिर आपको बराक रिवर देखने को मिलेगी। ये बराक रिवर जो होती है ये मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको मणिपुर और मिजोरम में देखने को मिलेगी ये बराक रिवर। तो मणिपुर के जो ईस्ट में रिवर जाती है वो ट्रिब्यूटरी है चिंडविन की, और चिंडविन जो है वो ट्रिब्यूटरी है इरावदी की। ठीक है, ये इरावदी रिवर कहाँ से कहाँ है, म्यांमार से, ये चाइना से म्यांमार की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये चिंडविन की है। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर दिया है। तो आप इसको चाहो तो इसको फटाफट से रीड भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा आपको पॉज दिया है, आप पॉज करो और इसको रीड कर सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू और ड्राइंग्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ज्योग्राफी एक टेक्सचुअल सिर्फ किताब की बातें नहीं है, ज्योग्राफी को बिल्कुल मैप्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर उसी के बेसिस पे होगा। अगर आप चाहोगे कि एनसीईआरटी की बुक आप सिर्फ रीड करके सारी चीज़ें समझ जाओ तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना ही आपको रट के ये चीज़ समझ में आएगी। आप जब तक उसको मैप से और डायग्राम्स के थ्रू उसको याद करने की और समझने की कोशिश नहीं करोगे, ज्योग्राफी विल नॉट बी योर कप ऑफ टी। तो आप इसको फटाफट से रीड कर सकते हो। वही सारी चीज़ें मैंने बताई है जो 2500 किलोमीटर्स का इसका लेंथ है, ब्रेथ जो विड्थ है वो 160 से 400 किलोमीटर्स है। तो यही सारी चीज़ें अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी की है। तो हमने डिवाइड किया है इसको कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़ में, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़, अरुणाचल हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़ एंड माउंटेन, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो इसी को फिर मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया था, इसी के बारे में दिया हुआ है। जैसे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में आप चले जाओ तो इसमें रेंजेस कौन कौन सी हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पांजाल है, ये इसके रेंजेस हैं। इसके जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये जो कश्मीर हिमालयाज़ का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ और काराकोरम रेंज के बीच में पड़ता है। तो जो ग्रेट हिमालयाज़ है और पीर पांजाल है वो वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे फेमस वैली आपको कश्मीर का मिलता है, और फेमस दल लेक भी आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं साउथ एशिया के, जैसे बालतोरो है, सियाचिन है, और कश्मीर हिमालयस जो है वो करेवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़ाफ़रान की खेती होती है, ये एक लोकल वैरायटी है सैफ़रॉन का। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इम्पॉर्टेंट पासेस जो यहाँ पे हैं ये है जोज़िला जो कि ग्रेट हिमालयाज़ में है, बनिहाल पीर पांजाल में है, फोटूला आपका जस्कर में है, खारदुंगला लद्दाख रेंज में है। कुछ फ्रेश वाटर लेक्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे दल और वुलार लेक है, सॉल्ट लेक है जैसे पैंगोंग सो और सो मुरीरी। ये रीजन जो है यहाँ से कुछ रिवर्स बहती हैं जैसे कि इंडस हो गई और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि झेलम और चेनाब। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ को हम उसकी सीनिक ब्यूटी यानी ब्यूटी बहुत ही सुंदर वहाँ का सीनरी होता है और बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है इसलिए जानते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। श्रीनगर जो है वो कैपिटल सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का, ये झेलम के बैंक्स पे लोकेटेड है। दल लेक जो है श्रीनगर में प्रेजेंट है आपका, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर है इसका। झेलम इन द कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इट्स यूथ स्टेज एंड येट फॉर्म मियांडरिंग। तो मैंने आपको बताया था कि मियांडर क्यों करता है वो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक लेक हुआ करती थी। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ या दून्स मिलते हैं। मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ क्या होती हैं, जैसे जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया, ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने देखा था हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़।
तो ये अप्रोक्सीमेटली जो रावी रिवर है और काली रिवर है आपके ईस्ट में, और रावी रिवर है आपके वेस्ट में, इनके बीच में पड़ता है। ये ट्रिब्यूटरी है घाघर रिवर की ईस्ट में, और ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम द्वारा ड्रेन की जाती है, जैसे कि इंडस और दूसरा गंगा। इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है इंक्लूड द रिवर रावी हो गया, आपका ब्यास हो गया, सतलज हो गया, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर से, इस रीजन से होके जाती है, जिसमें कि यमुना और घाघर भी आपकी आती है। जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमाचल हिमालयाज का, वो एक्सटेंशन है लद्दाख का, लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट जिसको हम कहते हैं इसका, जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट लाहुल और स्पीति आ जाता है। ठीक है, 3 रेंजेस है हिमालयाज की जो कि प्रोमिनेंट है इस सेक्शन में। यहाँ पे दीज आर द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, लेसर हिमालयाज जिसको लोकली कहते हैं धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, और नाग तिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी अभी लास्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर एल्टीट्यूड जो है लगभग 1000 से 2000 मीटर है। ये ब्रिटिश के टाइम पे इस एरिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस की तरह यूज़ किया जाता था। जैसे देख सकते हो आप, धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, शिमला, कसौनी, फिर कैंटोनमेंट टाउन्स हो गए, हेल्थ रिजॉर्ट्स हो गए जैसे कि शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सारी चीज़ें इन सब रीजन में मिलती है आपको। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इस रीजन के फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो है शिवालिक और दून फॉर्मेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट दून्स हैं इस रीजन में, जैसे कि चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। देहरादून जो है वहाँ का लार्जेस्ट जो आपका दून्स है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है वो लगभग 35 से 45 किलोमीटर्स तक का है, और विथ जो है वो लगभग 22 से 25 किलोमीटर है ना। यहाँ पे भोटियाज ट्राइब रहते हैं, और नोमैडिक ग्रुप्स भी रहते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं, इनको हम बुग्याल्स कहते हैं। ये समर ग्रासलैंड में, समर के टाइम पे हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, वहाँ पे ग्रासलैंड्स का मज़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर विंटर्स में ये वापस से वैली में आ जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारी पिलग्रिमेज की साइट्स भी हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे 5 प्रयाग भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप 5 प्रयागों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद हम बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ की। तो आपको अभी मैंने बताया था बिल्कुल पिक्चर बना के कि कैसे वेस्ट की तरफ पे नेपाल है और ईस्ट की तरफ पे आपका भूटान है, और बीच में आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ पड़ता है। तो ये जो रिलेटिवली थोड़ा छोटा है बाकी हिमालयाज़ के कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे कि तीस्ता आप ले लो। हाई माउंटेन पीक्स है यहाँ पे, जैसे कंचनजुंगा या कंचनगिरी मैंने आपको बताया था। डीप वैलीज आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेपचा ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं इसके सदर्न पार्ट में, और मिक्स्ड पॉपुलेशन आपको नेपालीज, बंगालीज और ट्राइबल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया आपको देखने को मिलता है। नॉर्दर्न पार्ट में आपको लेपचा मिलता है, सदर्न पार्ट में मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलता है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे टी प्लांटेशन शुरू कराई थी। टी प्लांटेशन के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दिए हैं कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो बाकी सेक्शंस अगर हिमालयाज़ का अगर हम कंपेयर करेंगे, तो these along with the Arunachal Pradesh are conspicuous by the absence of Shivalik formation. तो in place of Shivalik here the दुआर formations are important. तो शिवालिक की जगह पे यहाँ पे दुआर formations होता है, और जिसको कि टी गार्डन्स के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज़ जो है वो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छे रिच फ्लोरा और फौना देखने को मिलते हैं आपके, और बहुत अलग अलग वैरायटी के ऑर्किड्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्किड फ्लावर्स। फिर अरुणाचल हिमालयाज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप एक बार फटाफट इसको पॉज करके रीड कर लो। मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है। ये सारी वही चीज़ें हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में कोपटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो, लुशाई, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। आप इसको एक बार पॉज करो और रीड कर लो।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट है अभी तक आपको लेक्चर में तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गेट बैक टू यू, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।